भक्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब सागुणम। पंच परमेष्टि भगवंतों की आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की या हम सभी अपने जीवन में निरंतर सुख और गुणों की वृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं अपने बुरे समय से बाहर निकलना अथवा बुरे समय को आने से बचाना। कई बार आपका व्यवहार, कई बार आपके भाव, कई बार आपकी क्रियाएं, कई बार आपका दृष्टिकोण, नजरिया, एटीट्यूड, ये आपके लिए हानिकारक हो जाता है। तो नीति कहती है कि अपना चौतरफा विकास करें, अपना विकास चौतरफा करें, एक तरफ से ना करें। केवल अच्छी भाषा बोलने से ही काम नहीं चलेगा, उस या फिर अच्छे भावों को रखने से ही काम नहीं बनेगा, उसका प्रेजेंटेशन भी अच्छा होना चाहिए। और एक बात ध्यान रखना कि एक ही चीज बार बार रिपीट होती है, फिर व्यक्ति का आपके प्रति जो सौहार्द होता है वो खत्म हो जाता है। जैसे किसी बच्चे ने आईपीएल खेल लिया, आजकल बड़ा ये ट्रेंड चल रहा है सट्टे का, तो शॉर्टकट के चक्कर में, पैसा कमाने के चक्कर में वो आईपीएल खेलते हैं और शॉर्टकट जो लोग मारते हैं वो नीचे ही जाते हैं। तो उन्होंने शॉर्टकट के चक्कर में मैच खेल लिया और फिर जब समझ में आ गया कि अब हानि हो गई है बड़ी, तो एक ही उपाय है, फांसी लगा लो। वो फांसी लगा के मर जाते हैं। अज्ञानी है। अरे जीवन रहेगा तो सुधरेगा, आत्महत्या करने से कोई समाधान तोड़ना है। शॉर्टकट तुमने मारा है, गलती तुमने करी है, सुधारोगे भी तुम ही। ये बुद्धि नहीं जागृत हो पाती। इसलिए अपने जीवन में सहसा कोई काम करने का प्रयास ना करें। आप देखो, मैं कह रहा था ना अभी कि ये आईपीएल खेल लिया सट्टे का, बस फिर नुकसान लग गया, एक बार, दो बार, तीन बार, पिता कब तक पैसे चुकाएंगे? फिर उनका आपसे विश्वास उठ जाता है। बोले भैया बहुत कर लिया उसके लिए, अब तुम देख लो भैया। फिर विज्ञप्ति निकालते हैं पिताजी की ये मेरा, हमारा है, इसकी संपत्ति का, इसकी हमारी संपत्ति से कोई लेना देना नहीं। फिर उसको मालूम चलता है कि हम जो उड़ रहे थे वो पिताजी के नाम पे उड़ रहे थे। इसलिए अपने जीवन में ये बात उतार के रखना, कभी भी शॉर्टकट मत लेना। अपने व्यक्तित्व के निर्माण के लिए भावुकता को स्थान मत देना। हमने एक बात लिखी थी कि भावुक व्यक्ति जो होता है वो पागल से भी गया बीता होता है। पागल व्यक्ति तो पता है कि पागल है, तो आप उससे बच के चलते हो कब चोट मारेगा। लेकिन भावुक व्यक्ति कभी भी चोट मार सकता है, क्योंकि वो भावुक हो जाता है। आज की नीति कह रही है कि अगर अपन चाहते हैं कि अपना व्यक्तित्व का निर्माण हो, तो जीवन में छोटी छोटी बातों में आनंद और खुशियां खोजना प्रारंभ करें। छोटे छोटे निमित्त ढूंढने खुश होने के जीवन में, और उन छोटी छोटी बातों में अपन आनंद ढूंढे, खुशियां ढूंढे। क्योंकि जीवन में बड़ी बड़ी बातें तो कुछ ही हुआ करती हैं। बड़ी बड़ी घटनाएं या बड़े बड़े शुभ के निमित्त बड़े कम मिलते हैं। रोज अपन को छोटे छोटे निमित्त खुशियों के, आनंद के मिलते हैं। जैसे कोई वृद्ध रोड पार कर रहा है, मंदिर जा रहा है, उसको गाड़ी में बिठा के छोड़ आओ, ये खुशी का निमित्त है। कोई जानवर रास्ते में तड़प रहा है, पीड़ित है, उसको इलाज करा दो, खुशी का निमित्त है। कोई गरीब व्यक्ति पढ़ना चाहता है, उसको पढ़ा दो। ये छोटे छोटे खुशी के निमित्त हैं।
बड़े निमित्त कब आते हैं? साल में कई बार, एक दो बार। छोटे छोटे निमित्त बहुत आते हैं। तो नीतिकार कहते हैं कि बुद्धिमान मनुष्य छोटे छोटे निमित्तों को जरूर पकड़ के रखता है। उन छोटे छोटे निमित्तों से बड़े लाभ हो जाते हैं। क्योंकि ऐसा कहते हैं कि बड़ी कमाई की अपेक्षा छोटी छोटी कमाई करना ज्यादा फायदेमंद होता है, उसमें पैसा जल्दी जुड़ जाता है। अगर आपसे कहूं मैं कि 1 लाख रुपए दान करना है, तो आप बोलोगे कि देख सोचते हैं, और आप डेली 500 रुपए 1000 रुपए निकालते हो तो जल्दी जुड़ जाते हैं। डेली 100 रुपए निकालो तो जल्दी लाख रुपए जुड़ जाते हैं। छोटी छोटी बातों पर, छोटी छोटी कमाइयों पर गौर करें आनंद के लिए, लेकिन जीवन में परस्पर जीने के लिए छोटी छोटी बातों को इग्नोर करना प्रारंभ करें। कुछ लोग छोटी बातें पकड़ के घर पे रख लेते हैं, हृदय में रख लेते हैं, और जो छोटी बातें रख लेते हैं वो अंदर मल के समान बदबू फैलाना चालू कर देती है। इसलिए छोटी बातों पर ज्यादा गौर नहीं करना चाहिए। अगर संबंध बना के रहना है, परस्पर में आनंद और प्रीति का भाव है चाहिए है, तो छोटी छोटी बातों पर गौर न करें, लेकिन उन छोटी छोटी बातों में आनंद खोजें। तब आपको जीवन का एक सुकून मिलेगा। और वहीं आपने अगर छोटी छोटी बातों को हृदय में रखना प्रारंभ कर दिया, इग्नोर करना नहीं सीखे, तो जीवन कभी सुखी नहीं रहेगा। आज आप इसके साथ दुखी हो तो कल दूसरे के साथ भी दुखी रहो, क्योंकि आपका एटीट्यूड वैसा बन चुका है, नजरिया। छोटे छोटे आनंद खोजे। अब अपन यहां पर आए हैं और भैया का घर है, कुछ दिन के लिए अपन रुके चले गए, तो इनको ये 5-6 दिन का आनंद जीवन भर याद रहेगा। ये छोटे छोटे आनंद लेना चाहिए, क्योंकि आहारचर्या तो साल में 1-2 बार ही करा पाओगे। तो ये छोटे छोटे निमित्त मिलते हैं खुश होने के, इसको संजो के रखो। बचपन के दिन याद करो, जब खर्चे के लिए 1 रुपए 2 रुपए मिलते हो, कैसे संभाल के रखते थे कि कहाँ खर्च करना है। कहीं रिश्तेदार के यहाँ गए और उन्होंने 10 का नोट पकड़ा या 20 का नोट, 100 का नोट, तो बाहर निकलते ही मम्मी ले लेती थी, पिताजी ले लेते, ला दो तुम गिरा दोगे, और वो लौट के कभी मिलते नहीं है। तो बड़े बड़े आनंद कम आते हैं, छोटे छोटे आनंद के मौके बहुत मिलते हैं। उन छोटे छोटे मौकों को पकड़ना सीखे, पहचानना सीखे। वो छोटे छोटे मौके अगर आपने संभालना सीख गए, बड़े मौके फिर जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जीवन में अपने व्यक्तित्व के निर्माण के लिए भी धीरे धीरे छोटे छोटे निमित्तों को खोजना चाहिए। अगर आप छोटे छोटे निमित्तों को देखते हैं ना, तो तीर्थंकर प्रकृति का बंध भी, भगवान बनने वाले जीव भी छोटे छोटे निमित्तों को प्राप्त करके ही बनते। इतना बड़ा युद्ध हो गया, लाखों लोग मर गए, तो वैराग्य नहीं हुआ, और जैसे उन्होंने टूटता तारा देखा वैराग हो गया, एक बाल सफेद देखा वैराग हो गया। इतना बड़ा युद्ध कर लिया तो वैराग नहीं हुआ। कई बार छोटे निमित्त कार्यकारी हो जाते हैं, इसलिए छोटे निमित्तों को खोजें और उनसे अपना व्यक्तित्व का निर्माण करें। हर दिन आपका चिंतन, हर दिन का आपका चिंतन और हर दिन की आपकी क्रिया आपके व्यक्तित्व को ऊंचा नीचा करती है। इसलिए छोटे छोटे निमित्त धन कमाने के व्यापार से सीखें, ये आईपीएल के सट्टों से ना सीखें। ये जो शॉर्टकट से पैसे कमाने का तरीका आजकल चालू हो गया है, रमी खेलना, आईपीएल खेलना, छोटे छोटे जुए वगैरह खेलना, द्यूत क्रीड़ा कहलाती है। इन क्रियाओं से आपके जीवन की बहुत बड़ी हानि है। ये क्रिकेट बंद कर दो ये मत बोलना, ये आप सट्टे खेलना बंद कर दो, क्योंकि शुरू में लगता है कि लाभ है, बाद में बहुत बड़ा लाभ है।
इसलिए ये प्रेरणा हर किसी को देना कि भैया छोटे छोटे शॉर्टकट से आप पैसे कमाने के चक्कर में मत रहो, धैर्य से काम लो, सही रास्ते पर चलो तो अच्छा होगा। बचपन में एक बात सुनी थी कि रास्ता चलना सही चाहे फेर हो, खाना खाना माँ के हाथ से भले ही जहर हो, और भाई से बोलना बंद मत करना भले ही बैर हो। अपने जीवन में रास्ता चलना सही चाहे फेर हो, पैसा कमाने के लिए शॉर्टकट मत ढूंढना, लंबे गड्ढे में चले जाओगे और फिर पूरा जीवन निकलने में लग जाएगा। क्योंकि जुआ सट्टा खेलने का एक नियम है, जो खेलता है वो हमेशा हारता है, जो खिलाता है वो हमेशा जीतता है। छोटी छोटी बातों पर गौर करें, जीवन छोटा नहीं बड़ा हो जाएगा। ये आज की नीति है, ऐसा जीवन में उतारना। शेष अपन आगे देखेंगे कि जीवन में छोटी छोटी बातों से खुशियां और आनंद लेना चालू करें, प्रारंभ करें, क्योंकि बड़ी बड़ी बातें तो कुछ ही हुआ करती हैं, ऐसा विचार करना। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की जय।